नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने एक शब्द ना हमेशा सुना होगा। कौन सा? कौन सा शब्द? कि तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है ना? your attitude is not good. आप you need to change your approach, you need to change your attitude. इस प्रकार के शब्द आपने सुने कि नहीं सुने? You need to must change your approach, you need to must change your attitude. सुने कि नहीं सुने? जनरली सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं, जहाँ जाओ वहीं सुनते हैं कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। your attitude is not good. सुना है कि नहीं सुना है? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतने ही प्यारे सब एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड आखिर बनता कैसे है और एटीट्यूड आखिर होता क्या है, जिसको हम मनोवृत्ति भी बोलते हैं, अभिवृत्ति भी बोलते हैं। तो एटीट्यूड सीधी सी बात है किसी व्यक्ति का, मान के चलो मैं हूँ, किसी व्यक्ति का किसी विशेष परिस्थिति, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी विचार के प्रति जो व्यवहार होता है वो उसके एटीट्यूड को दिखा देता है, वो उसके रवैये को दिखा देता है। मान के चलो ये स्केच है, मैंने कहा फालतू की स्केच है ना, इसका कलर भी ठीक नहीं है, ये नई नहीं है, पुरानी हो गई है, चलती अच्छी नहीं है, तो मेरा इस स्केच के प्रति मेरा रवैया पता चल गया। तो जैसे ही मैंने अपने विचार व्यक्त किए तो मेरे इंटरनल पार्ट, मेरे मन के अंदर क्या था वो बाहर आ गया। तो जो भी मैंने व्यक्त किया वो पहले अंदर था। मैंने कहा कि जो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमने बता दिया कि इसको पसंद नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरे को पसंद ना हो सकता है उसको पसंद हो। तो पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, घृणा, प्रेम, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी विचार के प्रति, वो हमारे एटीट्यूड को दिखाती हैं। हम लोग क्या लिख रखे हैं? एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में आए दिन करते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है कि नहीं है? जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है और वो दो व्यक्ति चले जा रहे हैं, तीसरे व्यक्ति ने उस पर कमेंट किया, ओए कहाँ जा रहे हो, किसी या कोई भी उस पर कमेंट किया, तो उसकी मेंटेलिटी दिखा दी ना कि ये किस प्रकार से कमेंट कर रहा है सामने वाले के ऊपर। तो उसने अपनी मानसिकता रिप्रेजेंट कर दी, अपना एटीट्यूड बता दिया कि मेरे इस व्यक्ति के प्रति ऐसे भाव हैं, ये इस घटना के प्रति ऐसे भाव हैं, इस जगह के प्रति ऐसे भाव हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही? अंदर से आ रही। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका मस्तिष्क पूरे कागज के समान होता है, वो सब कुछ यहीं पे लिखता है। तो हम सारी चीजें जन्म के बाद ही तो सीख रहे कि नहीं सीख रहे? हमें जाति जन्म से मिली, हमें धर्म जन्म से मिला, हमें संप्रदाय जन्म से मिला कि नहीं मिला? हम जन्म से लेके थोड़ी ना आए थे, जहाँ जन्म हुए हम वही हो गए, है ना। लिंग हम लेके आए हैं, हम पुरुष है कि महिला है, स्त्री है कि पुरुष है, ये लिंग लेके आए हैं। बाकी तो सब हमें नाम यही मिला, जाति यही मिली, धर्म यही मिला। उसके बाद जो परंपराएं हैं, आसपास जो चल रहा है वो हमें यही मिला। तो वो जो मिलते मिलते मेरे मस्तिष्क में पहुंचता जा रहा है ना, किसी धर्म विशेष के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, किसी जाति विशेष के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, वृद्धों को लेकर के, किसी जाति को लेकर के मेरा एटीट्यूड कैसे होगा, ये बना है एक विशेष परिवेश में बना है। जहाँ मैंने जन्म लिया है वहाँ मेरा एटीट्यूड बना है, वहाँ मेरे साथ जिस प्रकार की घटनाओं को मैंने देखा है वैसे ही घटनाओं को मैं अपने मन में जगह देता गया हूँ और वो एक स्थायी जगह बना ली है और वो मेरी आदत में आ गई है। और मेरी आदत मेरे एटीट्यूड में आ गई है और मेरा एटीट्यूड मेरी आदत हो गई है। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, अगर सबके अनुसार गलत है तो गलत है, बट एक व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा है तो वैसा हम कैसे मानेंगे? तो जब तक हम उनको 10 लोगों के विचार, 50 लोगों के विचार नहीं जान लेंगे तब तक एक की बात को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो एटीट्यूड बनता कैसे है? एटीट्यूड है क्या? तो एटीट्यूड किसी व्यक्ति विशेष, घटना, स्थिति, परिस्थिति के प्रति पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, ये सब भाव ही तो हैं हमारे अंदर जो हमारे अंदर बने हुए हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक शब्द तो बोलो जनाब, हम ये बता देंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है। आप कुछ बोलो तो जनाब, आप बैठो तो जनाब, आपके अंदर से जो निकलेगा वो आपके व्यक्तित्व की तस्वीर हमें दे देगा, वो आपकी सोच समझ की तस्वीर हमें दे देगा, वो आपके व्यक्तित्व की तस्वीर हमें दे देगा। तो सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी समूह, किसी
किसी समूह, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण रखता है। वो पॉजिटिव दृष्टिकोण भी रख सकता है, नेगेटिव दृष्टिकोण भी रख सकता है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो किसी और के प्रति हो। उसका पॉजिटिव नजरिया भी हो सकता है, नेगेटिव नजरिया भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो हम अपनी मनोवृत्ति को, अभिवृत्ति को हम कैसे जानते हैं। मान के चलो मैंने देखा छोले भटूरे का, ओए होए आज तो छोले भटूरे का ठेला दिखाई दे गया, भाई क्या बात है, मजा आ गया यार, अब छोला भटूरा खाएंगे यार, मजा आ गया यार, क्या चीज़ दिखाई देगी। उसी बार मुझे यार ये काला कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कहाँ से देखो सुबह सुबह, मुझे जो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कहाँ से देखो सुबह सुबह। क्या इट इज़ अ एटीट्यूड, इट इज़ अ एटीट्यूड, इट इज़ अ एटीट्यूड। किसी व्यक्ति, किसी पर्सन, किसी घटना के प्रति जो हमारा रवैया होता है वही एटीट्यूड है। इसके बाद ये कलर मुझे पसंद नहीं है, ये जगह मुझे पसंद नहीं, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई खाने पीने वाली चीज़ दिख गई तो मुझे लगता है यार ये चीज़ तो आज दिख गई, आज तो मस्त छोले भटूरे खा जाएंगे, आज तो मस्त मोमोज खा जाएंगे, आज तो मस्त ये स्प्रिंग रोल खाए जाएंगे, आलू तले तलाए जो वो आते हैं वो खाए जाएंगे। तो ये क्या है, ये मेरा एटीट्यूड दिखा दिया किसी विशेष घटना के प्रति, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। तो इसको आप देखने का प्रयास करिए, है ना। कोई व्यक्ति कहीं स्मोकिंग कर रहा है तो मैंने कहा यार मुझे स्मोकिंग करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं ड्रिंक कर रहा है, मैंने कहा यार मुझे ड्रिंक करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपना एटीट्यूड दिखा दिया उस दैट पर्टिकुलर पर्सन के प्रति। इट इज़ फॉर मी, मुझे स्मोकिंग करने वाला पसंद नहीं है, दूसरे को हो सकता है। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, दूसरे को हो सकती हैं, है ना। मुझे जो फास्ट फूड है, जो भी तली तलाई चीज़ें हैं, बाहर की खाना पसंद नहीं है, दूसरे को हो सकती हैं। तो मैं अपने एटीट्यूड को देख रहा हूँ, मैं अपने रवैये को देख रहा हूँ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैंने कहा कि मुझे काले लोग पसंद नहीं है, तो काले लोग पसंद नहीं है तो इट इज़ अ नेगेटिव मेंटेलिटी ना, ये तो नेगेटिव ही आइडिया है, ये तो अच्छा है नहीं, ये तो समाज के लिए नुकसान ही करेगा। मैंने कहा कि मुझे किसी धर्म विशेष के लोग पसंद नहीं है, तो ये ऐसी एटीट्यूड मेरा मुझ में बन गया। जब मुझे उस धर्म विशेष के लोग मिलेंगे तो मेरे अंदर नफरत आ जाएगी, मेरे अंदर घृणा आ जाएगी, मेरे अंदर एंगर आ जाएगा, मेरे अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। तो ये एटीट्यूड किसने बना रखा मैंने, कि मुझे इस जाति के, इस धर्म के, इस लिंग के, इस नस्ल के लोग पसंद नहीं है। तो ये मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और दैट पर्टिकुलर पर्सन के लिए। मुझे लगेगा ये सुबह सुबह कहाँ से दिखाई देगा इस धर्म का व्यक्ति, मैं तो ये बहुत ही इससे नफरत करता हूँ, इससे घृणा करता हूँ, इससे ईर्ष्या करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा एटीट्यूड बनता है। ये बना कैसे, ये जन्म से बनता है। इस जब बनता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ जैसे हमारे मूल्य होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, जैसा परिवेश होता है, वैसे हमारी मनोवृत्ति बनती चली जाती है। हमारे माता पिता अगर किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के प्रति अगर ऐसा रवैया करते हैं तो वैसे ही बच्चा बड़ा होकर के उस धर्म, उस जाति, उस वर्ग, उस लिंग, उस नस्ल के व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करेगा और वो उसकी मेंटेलिटी में बनता जा रहा है। तो यही उसका एटीट्यूड बन जाएगा धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चल पाएगा और वो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से नफरत करने लगेगा, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति, किसी धर्म या जाति या वर्ग विशेष के व्यक्ति से वो अपनी ईर्ष्या द्वेष दिखाने लगेगा, उसको एंगर आने लगेगा। तो इसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण क्या है, हमारा परिवेश, माता पिता, संस्कार, मूल, दोस्त, यार, परिवार, ये सोसाइटी, समाज में हम कहाँ उठते बैठते हैं, समाज में किसके पास जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आप स्कूल, संस्थान, हमारे संस्थाओं में हम कैसे मूल्य सीखते हैं। एटीट्यूड आप याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव अगर किसी के प्रति आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, सरकार की घटनाओं के प्रति या सरकार के प्रति या राज्य के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सभी के प्रति दया भाव करना रखते हैं, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। इससे किसी को क्या नुकसान है, किसी को फायदा ही होने वाला होगा। लेकिन ऐसा एटीट्यूड जो नेगेटिव है, जो किसी से ईर्ष्या, द्वेष, ज्वलिस, इस प्रकार का क्रोध, एंगर आता है, तो ये नेगेटिव है। ये किसी खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें अपने एटीट्यूड को देखते रहना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड आगे है कैसा। तो एटीट्यूड बनता कैसे है, हम जहाँ जाते हैं, समाज में इतनी सारी संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, है ना, समाज है, सोशल मीडिया है, आज तो व्हाट्सएप है ना, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, पता नहीं कितने सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। तो जब ये चीज़ें बातचीत करते करते सीख जाते हैं तो वो हमारे व्यवहार में आने लगते हैं और जैसे ही हम उनको रिएक्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड पता चल जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी लिंग के प्रति, किसी नस्ल के प्रति, किसी समुदाय के प्रति। पता चल जाता है कि मेरी मेंटेलिटी क्या है, पता चल जाता है कि मेरी सोच क्या है, पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तो जब तक कहते हैं ना कि तुम जनाब बोलो तो तुम्हारा इतिहास, जो भूगोल, इतिहास सब अंदर से निकल के आ जाएगा, 10 मिनट बाद तो कंफर्म से। तो इस व्यक्ति का एटीट्यूड पता चल जाता है, व्यक्ति की शक्ति को एक खास दिशा में लगा देता है। जो एटीट्यूड है वो हमारी पावर को एक
एक खास दिशा में, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी वैसी बनी है, मैंने पता चल गया कि मुझे ये मतलब कि कट्टरता सही होती है तो मेरा धर्म ही सही है, तो मैं मेरा पूरा पावर अपने धर्म को सही सिद्ध करने में लग जाएगा, फिर मैं अदर डायमेंशन से चीज़ों को नहीं सोच पाऊंगा, और भी उसके कई डायमेंशन है और भी उसके कई पॉइंट हैं, लेकिन फिर मैं उधर नहीं जा पाऊंगा। मैंने तो बता दिया कि ये जो गरीब हैं, ये जो गरीब हैं, ये भूखे हैं, ये भूखे हैं, इनके तन पर कपड़ा नहीं है, तो ये इसलिए भूखे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे। ये हमारी मेंटेलिटी में पहुंच गया, इसलिए इनको भुगतने दो, इसलिए इनको मरने दो, इसलिए इनको जहाँ पैदा हुए उन्हें इन गरीबी मिली, भुखमरी मिली, क्योंकि इन्हें पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है। हम अच्छी जगह में पैदा हुए, अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छी जगह में, अच्छे घर में, अच्छे परिवेश में पैदा हुए, सुख संपत्ति के सारे संसाधन हमारे पास हैं, हमारे पास किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं है। ये क्या है? ये हमारी मेंटेलिटी पहले से बनी हुई है कि ये पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, सो वी नीड टू चेंज इट। तो ये तो नेगेटिव रहेगा ना, इससे तो दया भाव नहीं आएगा सामने वाले के प्रति, ना ही हम उसके विकास के लिए कुछ करना चाहेंगे, ना ही उसके जीवन के उद्धार के लिए हम कुछ करना चाहेंगे कि नहीं। तो हमें अपने स्तर पर सोचना है कि मेंटेलिटी आखिर हम सोच कैसे रहे किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी लिंग के प्रति, ये हमें चेक करना है कि बाहर जाते हैं तो हम कितने लोगों पे कमेंट करते हैं, कितने लोगों को नीचे दिखाते हैं, कितने लोगों के आत्मसम्मान को हम ठेस पहुंचा देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, इसको हमने देख लिया कि हम अपनी पूरी एनर्जी एक निश्चित दिशा में लगा देते हैं कि इट इज़ राइट और इट इज़ राइट, यही सही है, बाकी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। तो इसमें इगोइस्ट भी हम दिख जाते हैं कि आप इसको हम बोलने लगते हैं कि योर एटीट्यूड, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन टॉक टू मी, after then you can talk to me, because your attitude is not good. You are doing that type of you are doing that type of activities. You are anger again and again. So why you are having anger again and again? So you need to change your attitude. So इस प्रकार से हम इस शब्द को बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, राइट? सकारात्मक नकारात्मक हो गया, किसी घटना के प्रति हमारा पॉजिटिव रवैया भी हो सकता है, नेगेटिव रवैया भी हो सकता है। रवैया ही है, एटीट्यूड ही है कि तुम ये देखो कितने एटीट्यूड में उठ करके चला गया, इसका एटीट्यूड तो देखो जरा कहाँ जा रहा है, देख तो लो भैया का एटीट्यूड जरा, कितने एटीट्यूड में, घमंड में, अकड़ में उठ करके चला गया, एटीट्यूड है। इस जनरली हम इस शब्द का इस प्रकार से उपयोग करते रहते हैं, जनरली आप सुनते रहते होंगे, है ना? तो ये बनता है कैसे? हो गया। अब आप देख लीजिए एटीट्यूड के प्रकार क्या होते हैं। ये हम इससे जल्दी से निर्णय ले लेते हैं किसी घटना के, किसी व्यक्ति के, कि व्यक्ति ऐसा है, ये घटना इसलिए घटी क्योंकि उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि इसने ऐसा किया होगा, ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ये वो, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है ना? इस प्रकार की चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। इट इज डिस्गस्टिंग, है ना? मुझे इससे घृणा है, मुझे इससे ईर्ष्या है, मुझे व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे घटना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आम पसंद नहीं है, मुझे केले पसंद नहीं है, मुझे पपीता पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक छोला भटूरा, आई डोंट लाइक छोले कुलचे, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो क्या आपका एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है? तो पसंद नापसंद हमारे व्यक्ति को दिखा देता है। जब हम स्वयं के प्रति विचार करते हैं तो उसको हम आत्मसम्मान वाला एटीट्यूड कहते हैं, और जब हम किसी समूह के प्रति अपना एटीट्यूड दिखाते हैं या किसी विशेष धारणा से एटीट्यूड दिखाते हैं तो उसको प्रेजुडाइज या नकारात्मक एटीट्यूड कहते हैं, किसी समूह के प्रति जो होता है। इसके बाद किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अट्रैक्शन होता है, जो कुछ भी होता है, यार वाह यार गजब व्यक्ति है ये, तो यार ऐसा व्यक्ति तो मुझको पहले कभी मिला ही नहीं, यार वाह कितना अच्छा है, क्या बोलता है, क्या दिखता है, क्या लगता है, आहा वाह गजब क्या बात है। तो इस प्रकार का एटीट्यूड होता है पर्सनल अट्रैक्शन से होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, सामने वाले को जरूर थोड़ी ना अच्छा लग रहा है ना? मैं जरूर थोड़ी ना कि सबको अच्छा ही लगता होगा, नहीं लगता होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ को नहीं लगता होगा। तो ये एटीट्यूड है उस सामने वाले की प्रॉब्लम, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसकी दिक्कत है कि वो मुझे किस नजरिए से देख रहा है या मैं उसको किस नजरिए से देख रहा हूँ। इट इज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ माई दृष्टिकोण, इट इज अ माई अप्रोच, ठीक है? इसको हमें देखना है। खुद की जॉब के प्रति भी हमारा सेटिस्फैक्शन होता है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया कि चलो यार जो भी है ठीक है, जो भी काम मिला मुझे बढ़िया से करूंगा, इसको पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरी सत्यनिष्ठा से करूंगा, पूरी जवाबदेहिता से करूंगा, पूरी कर्तव्यनिष्ठा से करूंगा, मैं कहीं भी इसमें इतनी सी ढील डाल नहीं दूंगा। तो इसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन वाला एटीट्यूड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बताओ, देखो हमारी मनोवृत्ति है वो उस 3 प्रकार से, इसका जो मनोवृत्ति जैसे फॉर्म होती है हमारी दिखाई दे जाती है। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव बोलते हैं, संज्ञानात्मक। दूसरा भावनात्मक, जिसको भाव में, विचारों में देख सकते हैं हम लोग, घृणा, प्रेम, लोभ, लालच, ईर्ष्या। और तीसरा व्यवहारात्मक, कि व्यवहार में जैसे किसी वस्तु के प्रति मैंने विचार व्यक्त किए, मान के चलो चंद्रयान अभी 3rd हमारा लॉन्च हुआ है,
हाल ही में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो कुछ व्यक्ति पता है क्या बोलेंगे, अरे काहे के लाने तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गरीबी तो पड़ी है, भुखमरी तो पड़ी है, तुम्हें चंद्रयान दिखा रहा हो, तुम्हें तो आदमी तो दिख जाए पहले, करोड़ों रुपए तुम काहे खर्च कर रहे हो भैया, चंद्रयान को बेच के तुम क्या कर ले आओ, तुम्हें कम से कम इतनी देखो चाहिए जमीन पे कितने गरीब है, कितने भूखे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो ये है उनका एटीट्यूड। ये कॉग्निटिव, किसी घटना विषय के प्रति अपने विचार व्यक्त करना, और जितना उनके अंदर होगा उतना ही वो व्यक्त करेंगे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से वो नहीं सोच पाएंगे कि चंद्रयान के भेजने के क्या पॉजिटिव प्रभाव हैं, क्या इससे हम लोग कितना अनुसंधान कर सकते हैं, कितना रिसर्च कर सकते हैं, हम जान सकते हैं और उसका हम लोग पॉजिटिव वे में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है भावनात्मक, तुम बहुत भावुक हो गए हो, तुम बहुत इमोशनल हो गए हो, हमारे विचार, हमारी ईर्षा, जो भी हमारे भाव हैं, प्रेम है, पसंद है, नापसंद है, लोभ है, लालच है, ये सारे जो भाव अंदर से आते हैं, भावनात्मक एटीट्यूड दिखाई देता है और जन्म से चीजें बनने लगती हैं। और फिर जब हम उनको एक्ट में करते हैं, तुरंत एक्ट प्रतिक्रिया करते हैं किसी घटना के प्रति, कि जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और मैं तुरंत भाग करके जाता हूँ, अरे यार बचा लो यार, बच गया वो तो बच गया, इसको तुरंत भाग करके जाता हूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव दिखेगा कि यार कम से कम मैंने उसको बचाने का प्रयास किया। और दूसरा व्यक्ति वही खड़ा करके बोले यार मरने तो, ध्यान से नहीं चला रहा है, मरने तो मुझे क्या लेना देना, और मुस्कुराएगा खड़ा खड़ा, तो उसका भी एटीट्यूड देख रहे हैं, दोनों का एटीट्यूड देख रहे हैं। किससे? ये है व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। इसको CAB कैप बोलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और व्यवहारात्मक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड बनता कैसे है, एटीट्यूड के प्रभाव क्या होते हैं। हम किसी व्यक्ति की विचारों से, उसकी एक्टिविटीज से हम जान सकते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है। ओके, सो हम अपने बारे में भी जान सकते हैं कि हमारे मन में चल क्या रहा है आखिर। तो हमें उस मन में जो हमारे चल रहा है उसको परिवर्तित करने की जरूरत है कि नहीं। अगर वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग, किसी समुदाय, किसी नस्ल के प्रति अगर हमारे नेगेटिव विचार हैं, तो हमें विचार करने की जरूरत है कि ऐसे क्यों नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्योंकि सही या गलत का निर्धारण करने वाला है कौन यहाँ पर, है ना। कि मतलब कि जो भी चीज़ें अच्छी हैं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वही सही थी या वही सही हैं, या वैसा ही जो कुछ मुझे पता है वही सही है। हो सकता है सामने वाला सही कह रहा हो, इसलिए हमें सामने वाले के विचार को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड एक विशेष परिस्थिति के अनुसार बनता है। हमारी सोच समझ कैसी है, हम कितना दुनिया के बारे में जाने हैं। एक व्यक्ति बोलता है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो दुनिया को समझ रहा होता हूँ, जब मैं दुनिया को समझ रहा होता हूँ तो खुद को भी समझ रहा होता हूँ कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं हूँ कहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, आपसे बहुत सारी बातचीत करते रहते हैं, अच्छा लगता है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को हम पहुँचाएं, ताकि हम अपने बारे में अवेयर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।